हेलो, नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी सेकंड में समास टॉपिक पर बताऊंगी। सबसे पहले समास की परिभाषा। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों के विभक्ति चिन्ह हटाकर उनके मेल से एक नया शब्द बनता है तो इस मेल या संयोग की क्रिया को समास कहते हैं। नोट कर लेना ये परिभाषा। समस्त पद, एक इसमें आता है समास जब हम जिस पद का हम विग्रह करते हैं तो वो पद क्या कहलाता है? समस्त पद। जब दो या दो से अधिक पदों से बनने वाले नए शब्द को क्या कहते हैं? समस्त पद। जैसे विद्यालय, जैसे यह है विद्यालय, ये क्या कहलाया? समस्त पद। ये कहलाया समस्त पद। अब हम जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? विद्या का आलय, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। विद्या का आलय, ये हुआ इसका विग्रह। ये विग्रह, ये समास का विग्रह हुआ है और ये पद है समस्त पद। समस्त पद का हमने विग्रह किया है और ये क्या कहलाया है? समस्त पद। समस्त पद जब दो या दो से अधिक पदों से बनने वाले नए शब्द को या दो पदों से मिलकर ये एक शब्द बना है। विद्या और आलय को मिलाकर एक शब्द क्या बना है? विद्यालय। ये एक पद बनाया है विद्यालय, तो इसे कहेंगे समस्त पद। अब हम आगे बताएंगे कि समास के प्रकार। इतना आपको सबको समझ में आ गया? अब बताएंगे हम समास के भेद। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले जो समास का भेद है वह है अवयवी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास और तीसरा है द्विगु समास। चौथा है द्वंद्व समास। पांचवा है कर्मधारय समास। और छठा है बहुव्रीहि समास। तो समास के कुल ये 6 भेद होते हैं। पहला अवयवी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा बहुव्रीहि समास। अब आप लोग इन सारे समासों को एक एक करके उसका अध्ययन हम करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लेंगे अवयवी भाव समास। आप लोग सब इसे नोटबुक में नोट करते जाइएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवयवी भाव समास किसे कहते हैं। जिस समास का पहला पद उपसर्ग या अवयव होता है उसे अवयवी भाव समास कहा जाता है और जिसका दूसरा पद प्रधान होता है तो उसे क्या कहते हैं? अवयवी भाव समास। तो अवयवी भाव समास के बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे कि अवयवी भाव समास
का की पहचान क्या होती है? सबसे पहले जिसका पहला पद अवयव या उपसर्ग हो तो वो क्या कहलाता है? अवयवी भाव समास। तो पहले देखो, अवयवी भाव समास में पहला पद अवयव या उपसर्ग होता है, वह दूसरा पद संज्ञा पद होता है। वह दूसरा पद संज्ञा हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। आगे सबको समझ में, अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? जिस पद का पहला पद अवयव या उपसर्ग आए और दूसरा पद संज्ञा शब्द हो। संज्ञा शब्द आप लोग सब जानते हैं, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, तो उस आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो जो दूसरा पद संज्ञा शब्द हो और पहला पद अवयव या उपसर्ग हो तो उसे अवयवी भाव समास कहा जाता है। इसके उदाहरण देखिए। इसके उदाहरण हैं जैसे प्रतिदिनम, अवयवी भाव समास के उदाहरण जैसे प्रतिदिन। अब प्रति क्या हुआ इसमें? अवयव। क्या हुआ? अवयव। ये पहला पद क्या हुआ? अवयव। और दूसरा शब्द क्या हुआ? संज्ञा। तो दो पद को मिलकर ये एक समस्त पद, ये क्या कहलाया? समस्त पद। ये प्रतिदिन समस्त पद है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और दिन से। तो प्रति पहला पद है, तो अवयवी भाव का पहला पद क्या होता है? या तो उपसर्ग आएगा या अवयव आएगा। तो ये पहला पद क्या आया है? अवयव। प्रति क्या है? अवयव। और दिन क्या है? संज्ञा, है ना। तो ये हुआ समस्त पद। अब इसका जब हम विग्रह करेंगे तो दिन दिन प्रति क्या आ जाएगा इसका? दिन दिन प्रति, प्रत्येक दिन, है ना, प्रतिदिनम। ये समस्त पद, ये विग्रह हुआ है इसका। इस समस्त पद का विग्रह ये हुआ दिन दिन प्रति। तो जब इस अवयवी भाव समास की पहचान है कि पहला पद अवयव या उपसर्ग होना आवश्यक होता है, तो इससे पहचान होती है कि ये अवयवी भाव समास है। इसके और उदाहरण हैं जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति ये भी अवयव है और ये संज्ञा शब्द है। ये दूसरा उदाहरण हो गया इसका। ये पहला, ये दूसरा। जैसे उपनगर, उपनगरम, उपनगर, नगर के समीप, ये पहला पद आ गया उपसर्ग। तीसरा उदाहरण देखिए, जैसे उपनगर, तो उप क्या आ गया? उपसर्ग। ये पहला पद उपसर्ग आ गया और ये दूसरा संज्ञा शब्द। इसका विग्रह होगा नगर के समीप, नगर के समीप। उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब क्या होता है? समीप। आगे सबको समझ में? तो जिस पद का पहला पद अवयव या उपसर्ग हो तो वो कौन सा समास कहलाता है? अवयवी भाव समास।
दूसरा समास तत्पुरुष। तत्पुरुष समाज में पहले पद के साथ विभक्ति चिन्ह लगे रहते हैं। जब उसका वो लोप हो जाता है तो फिर कौन सा समाज होता है? तत्पुरुष समाज। तत्पुरुष समाज में प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह लगे होते हैं। जब उनका लोप हो जाता है तो तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास होता है। इसका दूसरा पद प्रधान होता है। अब इसके बारे में कल हम दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे।